सदगुरुदेव की जय हो। पूर्ण परमेश्वर बंदी जो सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करुणा का प्रणाम है। मेरे इष्ट देव आराध्य देव संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करुणा संतो दंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवन बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। पंडित चिदानंद दादा गुरु महाराज जी की जय हो। पूर्ण परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भाई भक्तों और बहनों को सत साहिब और सभी जगत के भाइयों और बहनों को राम राम और प्यार भरा नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते। सत साहिब सभी भगत भाइयों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दास का नाम है राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और दास का मोबाइल नंबर है 9919694815, 99194815। और भगत भाइयों, ये मेरे हाथ में परमात्मा की प्रेरणा से बनी हुई हाई कोर्ट के शशिभूषण दास जी, रोहतास सासाराम जिला, बिहार प्रदेश से हैं। उनके द्वारा परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पुस्तक बनवाई है। और पुस्तक कैसे बनी? पुस्तक ये है ये कोर्ट के जजमेंट की फाइल से बनी हुई सरल कोर्ट की फाइल जो है अंग्रेजी में आती है। और इसको परमेश्वर की कृपा से हमारे वकील साहब ने जी, शशिभूषण दास जी, इसको सरल भाषा में कर करके इसको पुस्तक का रूप दिया। और पुस्तक का नाम परमेश्वर की कृपा से रखा गया ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। षड्यंत्र का विष पुस्तक इसलिए है, और ज्ञान का, इसमें ज्ञान का भी भंडार है। और परमेश्वर की कृपा से ये षड्यंत्रकारियों और दुष्ट आत्माओं के लिए ये बिल्कुल जहर का काम करती है, विष से भी भयंकर विष है। और तो भगत भाइयों, इस पुस्तक का नाम ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक है। इस पुस्तक को मंगाएं और मंगा कर पढ़ें, पढ़ कर जानें। और इस पुस्तक को छुड़ानी धाम कांड से लेकर 12 जुलाई 2006 का करौथा कांड, 2013 का करौथा कांड और 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड का पूरा विवरण दिया गया है। और इस सरल भाषा में ये पुस्तक बनी हुई है। और इसमें 429 और 430/2014 में हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को किस प्रकार से जेल हुई और राष्ट्रीय समाज के गुंडों ने कैसे जेल कराया है, तो ये इसका पूरा सही विवरण दिया गया है। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक मंगाएं। और इस पुस्तक में ये भी है कि जिस केस में 429-430 में हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल काट रहे हैं, और जेल काटे इसी केस में राष्ट्रीय समाज के 28 गुंडे को भी सासरम मरते दम तक जेल हुई थी। इसमें कुल टोटल जो हमारे गुरुजी सहित 29 लोगों को सासरम मरते दम डबल आजीवन कारावास हुआ था। तो ये 28 गुंडे कैसे बाहर घूम रहे हैं, पूरा विवरण दिया गया है। तो भगत भाइयों, पुस्तक मंगाएं, मंगा के पढ़ें, सच्चाई को जानें और सच्चाई को उजागर करें। और भगत भाइयों, आप सब लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि पवन तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारे गुंडों को के यहाँ जाना छोड़ दो। क्योंकि अगर आप लोग मैनेजमेंट
मैनेजमेंट और पवन ठग संजय ठग के साथ नहीं लगो, निकल आओ वहाँ से, तो अपनी करनी भी बिना लो, और आपके सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जेल से कल आ जाएंगे। सब साहेब तो सबद भगवत भाइयों, अनुरोध है कि आप लोग भंडारा 19 जून में भंडारा होने जा रहा है, तो इन राष्ट्रीय समाज के गुंडों के, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 5 महिलाओं, 1 बच्चे के हत्यारे गुंडों के खून से सने हुए हाथों से भंडारा खाने न जाएं। अगर जाते हो तो आप लोगों को पछताना पड़ेगा, क्योंकि अब सत साहिब सेवा दल के, सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य, सत साहिब सेवा दल के आंदोलनकारी सिपाही और हमारे पूरी दुनिया में हैं, क्योंकि पहला आश्रम परमेश्वर ने बंद करा दिया है उत्तराखंड हल्द्वानी डायरिया का, और उस बंद करवाने में परमेश्वर की कृपा से भूमिका निभाई है हिमांशु दास जोशी ने, और वहाँ ये राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के सदस्य हैं, और बजरंग दल और बजरंग सेवा दल और कई दल हैं, ये सब मिल करके ये सब सारे संगत को जो भंडारा खाने जाएगा उसको जूतों से पिटाई किया जाएगा। तो भगत भाइयों, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, भंडारा खाने न जाए, नहीं सो जूतों से पिटाई होगी। तो सतलोक आश्रम में भंडारा खाने न जाए। साफ साहिब तो सब भगत भाइयों, अब आगे थोड़ा सा छोटा वीडियो है, और वीडियो का नाम है क्या, पार्ट 6। पार्ट 6 बरवाला राष्ट्रीय समाज गुंडों के आकाओं के द्वारा 10 साल पहले सतगुरुदेव जी के को इतना बदनाम कर दिया है 10 साल के पहले से अब तक कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो जब हमारे सतगुरुदेव जी के मुंह से दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, तुम संत रामपाल जी महाराज जी को, शिष्यों को तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। तो भगत भाइयों, दैनिक भास्कर की अखबार में इन गुंडों ने 10 साल पहले निकलवा दिया भाग 6 तो और भाग 10 है। तो इसका लाइव देख कर रहा था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी को कहा कि लाइव देख रहा था, मैं अपने कमरे में से दिशा निर्देश दे रहा था। इस डेरा के सभी कागजात मेरे बलजीत के पास थे। हम आश्रम का रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखते थे। मेरी गिरफ्तारी से पहले मैंने कंप्यूटर का डाटा हाई डिस्क सीसीटीवी फुटेज अपने अनुयायियों को कहीं छिपाने का नष्ट करने के आदेश दिए थे। कष्ट दूर करने के लिए मैं 9,000 रुपये लिए जाते थे, और मेरे अनुयायी उनको उकसाते थे कि अगर मेरे लिए मरोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे और सीधे सतलोक में जाओगे, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। मैं इस षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभा रहा हूँ। मेरे कई साथियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जो कि कई राज्यों से है। इन सभी के लिए मैं अपने मोह माया जाल से लोगों का कष्ट दूर करने के लिए हर 15 दिन में एक सत्संग ज्योति करता था। इसके लिए हर व्यक्ति से 9,000 रुपया लिया जाता था। हर महीने आई हुई संगत को अलग से मालाएं, किताबें, फोटो आदि बेचकर पैसे इकट्ठे किए जाते थे। मैंने आश्रम में एक अलग से अस्पताल खोल रखा था, जिसमें दवाइयों के भी पैसे लेता था। तो भगत भाइयों, अब सोचो कि आप लोग सब अस्पताल में जाते थे तो दवा लेने जाते थे डॉक्टर के पास, तो क्या पैसे देने पड़ते थे? भगतमती, तुमको क्या पैसे देने पड़ते थे वहाँ? जहाँ बरवाला में आश्रम में जब दवाई लेनी है तो पैसे देने पड़ते थे? नहीं। हमारे घर में भगतमती भी जाती थी वहाँ बरवाला में,
उनको अस्पताल जाती थी अस्पताल में तो कहीं पैसे नहीं देने पड़ते थे। तो भगत भाइयों, इन गुंडों ने कैसे षड्यंत्र रचा है। अब जिसमें वे दवाइयों के पैसे लेता था, अस्पताल में रमेश, सुलेखा और ओपी हुड्डा उपचार करते थे। इसी कमाई से मैंने बैतूल मध्य प्रदेश में अपने एक आश्रम का निर्माण कार्य चालू कर रखा है। इसकी देखभाल का जिम्मा भी बलजीत के पास था। अरे भक्तों, कब तक चुप बैठोगे? ये सब सुन रहे हो? अरे ये सुन करके तो अब तो जो का खून खौल जाना चाहिए कि हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी परमेश्वर पिताजी के ये खिलाफ इन गुंडों ने क्या जाल रचा था। तो जूता उठाकर इनको दौड़ा दौड़ा करके मारना चाहिए। भगत भाइयों, अब तो खून तुम्हारा खौल जाना चाहिए। अगर खून नहीं खौला तो पानी है, पानी। और भाग 11 ब्लैक में लिया करते, गैस सिलेंडर ब्लैक में लिया करते थे। मैंने पानी के लिए खरखड़ा गैबीपुर और अपने पुराने आश्रम के पास दौलतपुर रोड पर कुछ ज़मीन लेकर पानी की मोटर लगवाई। आश्रम में भूमिगत बड़े बड़े टैंक पानी के लिए बनवाए हुए थे। खाना बनाने के लिए 400 सिलेंडर विभिन्न कंपनियों से ब्लैक में पर लेता था। मिट्टी का तेल ब्लैक पर बलजीत का लड़का अनिल लाता था और प्रबंध करता था। पेट्रोल बम बनाने के लिए जय भगवान पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते थे। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से गैस सिलेंडर वाले मुकदमे की FIR। सब भगत भाइयों से निवेदन है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से गैस सिलेंडर वाले मुकदमों की FIR नंबर 443 2014 के जजमेंट की फाइल मांगो। अगर ये गुंडे फाइल न दें तो इन गुंडों को जूतों से पिटाई करो। जो कोऑर्डिनेटर या नाम दे संचालक हैं, इनकी जूतों से पिटाई करो भगत भाइयों। और इन गुंडों को कोर्ट में बयान दिया था कि सतलोक आश्रम बरवाला में सभी भक्त अपना अपना सिलेंडर लेकर आते थे। 408 सिलेंडर मिले थे। ये इसीलिए उपरोक्त लेख पढ़ करके भारत की जनता हमारे गुरु जी को से रुष्ट है। और भाग 12 है भगत जी। भगत भाइयों, महिलाओं और बच्चियों के कमरे में बंद कराया। पुलिस के कहने पर काफ़ी अनुयायी जब बाहर आने लगे तो मेरी सेविका बबीता, जिसके खाते में मैंने 3 लाख की FD और करवाई हुई थी, नीलम, टीना, सावित्री, राजबाला, पूनम, इसका उसका भाई ओमवीर ने मेरे कहने पर औरतों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया था। इनकी बाद में मौत हो गई थी। बरवाला के आसपास के लोग हमारे खिलाफ हो गए थे और उन्होंने बाहर खड़ी हुई बहुत सी गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर दी और कईयों में आग लगा दी थी। मैं अपने सेवकाओं और अनुयायियों को सफ़ेद शीशी में पानी भरकर उसे अमृत व जनामृत कहकर देता था और कहता था कि इसकी आपकी बीमारियां जैसे कैंसर तुरंत ठीक हो जाएंगे। इस जल को मैंने मंत्रों से विमंत्रित किया है, इसका तुरंत प्रभाव होगा, लेकिन यह साधारण पानी था। तो भगत भाइयों, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं तो सब जाते थे बरवाला आश्रम में। तो क्या भगत जी, जो वहाँ से पानी मिलता था तो क्या ये कहा जाता था कि ये गुरुजी पैसे लेते थे? तो भगत भाइयों, सोचो, विचार करो और गुरुजी के लिए करो और मरो। और ये भाग 13 है। तो इसमें क्या है भगत भाइयों, अदालत में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने सतलोक आश्रम संचालक रामपाल को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार करने के बाद कई दिन तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस ने अपने चालान फार्म नंबर 2 में सतलोक आश्रम ऑपरेशन का पूरा घटनाक्रम दिया है। कैसे ऑपरेशन की शुरुआत हुई, कौन कैसे गिरफ्तार हुआ और फिर उनसे क्या बरामद हुआ, पूछताछ में किस आरोपी ने क्या खुलासा किया,
ये सब भी फार्म नंबर 2 में सिलेवार दर्ज है। इसके पेज नंबर 27 पर रामपाल का फर्द इंसाफ है कि पुलिस का दावा है कि 7 दिसंबर को रामपाल ने खुद दर्ज कराया था कि हमारे संवाददाता सनी शर्मा ने उससे उस बयान के प्रमुख हिस्सों को हासिल कर पाठकों के लिए प्रस्तुत किया है। अगर उपरोक्त बयान संवाददाताओं को दिया तो FIR नंबर 400-430 का जजमेंट की फाइल पूरी दुनिया में संत रामपाल जी की बेगुनाही का बयान कर रही है। भगत भाइयों, पूरी दुनिया में अगर उपरोक्त बयान संवाददाताओं को दिया गया था तो FIR नंबर 429-430 का जजमेंट की फाइल लें, जितनी भी फाइलें हैं पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी को बिना बेगुनाही का बयां कर रही है कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। तो भगत भाइयों, जागो और हाथ में जूता उठाओ और जूता उठाकर अपने सतगुरु जी के लिए आवाज़ उठाओ और ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाओ और पुस्तक मंगा करके पढ़ो, सच्चाई को जान करके। अभी समय है, अभी समय, क्योंकि आश्रम सील होना शुरू हो गया है। तो भगत भाइयों जाग जाओ, नहीं जो मैनेजमेंट और पवन ठग और संजय दूध के पीछे चल रहे हैं पछताओगे। कर्म बना लो। साथ साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ साहिब जय हो बंदी छोड़ की।